देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी का सबसे पहला जो एक स्लोगन माना जाता है और जो उनका सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हैं दिलेर सिंह जाटव। खैर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। अपनी पार्टी के सबका साथ सबका विकास वाले संदेश के साथ ही जाटव ने दावा भी किया कि चुनाव जीतने के बाद वे जन समस्याओं को दूर करने के साथ ही विकास के माध्यम से इस क्षेत्र की तकदीर बदल देंगे। लेकिन एक तस्वीर का मामला भी प्रत्याशी महोदय सहित उनकी पार्टी के लिए गले की फांस बन गया दिखता है। तस्वीर में भाजपा के एक आयोजन के दौरान पार्टी के दिग्गज नेता कुर्सियों पर बैठे दिखे और जाटों को वहां नीचे जगह मिली। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लपक लिया है। क्योंकि जाटव वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए आरोप जड़ा जा रहा है कि भाजपा ने अनुसूचित जाति वर्ग के वाल्मीकि समाज का अपमान किया है। लेकिन जाटव का इस बारे में कुछ और ही कहना है। हाँ, बैठा हूँ नीचे। तो आप नीचे बैठे हुए? जी बिल्कुल बैठा हूँ। देखिए, मेरे सभी राजनीतिक गुरु हैं जहाँ बैठे हुए मेरे पीछे, और आगे मेरी देवतुल्य जनता बैठी है, और मेरा ये संदेश है कि उनकी चरणों में मेरी जगह है, इसलिए मैं नीचे बैठा। खैर के उपचुनाव में भाजपा का मुकाबला समाजवादी पार्टी की चारू केन से है। चारू उस जाट समाज से आती हैं जिसका इस इलाके में खासा प्रभाव है। वो सन 2022 में इस सीट से बसपा की प्रत्याशी भी रही थीं। पहले ही जाट समाज के उम्मीदवार उतार कर सपा ने भाजपा के लिए कड़ी चुनौती वाले हालात पैदा कर दिए हैं। अब तस्वीर से पैदा हुए विवाद से भी पार्टी को दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि गैर सियासी हलकों में भी ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या पिछड़ा और सवर्ण समाज अब भी जाटों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जाटों को सियासत विरासत में मिली है। उनके दादा 4 बार हाथरस से सांसद रहे, उनके पिता भी 2019 में सांसद रह चुके हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जाटों के इस तगड़े सियासी बैकग्राउंड का उसे लाभ मिलेगा। लेकिन पार्टी की इस तदबीर यानी उपाय को वायरल तस्वीर क्या किसी खतरनाक वायरस की तरह नुकसान पहुंचा सकेगी, इसका जवाब तो चुनाव के नतीजे आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल हम चलते हैं। अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।